गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संस्कृत खंड के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे चतुर्थः पाठः पाठ 4 हिमालय। पहला पैराग्राफ हम पढ़ चुके थे। आइए शुरू करते हैं दूसरे पैराग्राफ से। अयं पर्वतराजः भारतवर्षस्य उत्तरसीम्नः स्थितः तत् प्रहरीव शत्रुभ्यः सततं रक्षति। अयं पर्वतराजः, यह पर्वतराज यानी हिमालय, भारतवर्ष से भारतवर्ष की उत्तर सीम्नः उत्तरी सीमा में स्थित है, ततः वहां से प्रहरी प्रहरी की तरह, पहरेदार की तरह, शत्रुभ्यः शत्रुओं से, सततम निरंतर, रक्षति रक्षा करता है। यह पर्वतराज हिमालय भारतवर्ष की उत्तरी सीमा में स्थित है। वहां से प्रहरी की तरह या पहरेदार की तरह शत्रुओं से यह हमारी रक्षा करता है। हिमालयादेव समुद्गम्य गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्राख्या महानद्यः शतद्री विपासा यमुना सरयू गंडकी नारायणी कौशिकी प्रभृतयः। हिमालयादेव समुद्गम्य, हिमालय से निकलकर, गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र महानदियां, शतद्री यानी शतलज, विपासा यानी व्यास, यमुना, सरयू, गंडकी, नारायणी, कौशिकी जिसको कोसी भी कहा जाता है, आदि नदियां, प्रभृतयः यानी इत्यादि, नद्यश्च नदियां, समस्तामपि उत्तर भारत भुवः, समस्त उत्तर भारत की भूमि को, स्वकीय अपने, तीर्थोदकम पवित्र जल से, न केवलम पुनन्ति न केवल पवित्र करती हैं, अपितु बल्कि इमाम इसको शस्य श्यामलामपि कुर्वन्ति अन्न से भी हरा भरा करती हैं। फिर से देख लीजिए। अयम पर्वतराजः भारतवर्षस्य उत्तर सीम्नः स्थितः, यह पर्वतराज हिमालय भारत की उत्तरी सीमा में स्थित है। वहां से प्रहरियों की तरह शत्रुओं से यह हमारी रक्षा करता है, निरंतर रक्षा करता है। हिमालयादेव समुद्गम्य, हिमालय से निकलकर, गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्राख्या, गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र, महानद्यः महानदियां, शतद्री विपासा यमुना सरयू गंडकी नारायणी कौशिकी प्रभृतयः, सतलज, व्यास, यमुना, सरयू, गंडकी, नारायणी और कोशी आदि, नद्यश्च नदियां यानी गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र महानदियां और शतद्री, व्यास, यमुना, सरयू, गंडकी आदि नदियां। समस्तामपि उत्तर भारत भुवम, समस्त उत्तर भारत की भूमि को, स्वकीय अपने, तीर्थोदकई तीर्थों के जल से यानी पवित्र जल से, अपने पवित्र जल से, न केवलम पुनन्ति न केवल पवित्र करती हैं, अपितु इमाम सस्य श्यामलामपि कुर्वन्ति इसको अन्न से भी हरा भरा रखती हैं। अस्यो पत्यकाशु सुदीर्घा वनराजियो विराजन्ते, अस्यो पत्यकाशु इसकी घाटियों में, सुदीर्घा बड़े बड़े, वनराजियो विराजन्ते वन समूह विराजता है। हिमालय की घाटियों में बड़े बड़े वनों का समूह विराजित होता है, यानी हिमालय की जो घाटियां हैं उसमें बड़े बड़े वनों का समूह है। यत्र विविधा औषधयो, यहाँ विविधा विभिन्न प्रकार की, औषधयो औषधियां, वनस्पतय
रश्चैव तिष्ठन्ति। वनस्पति और वृक्ष आदि हैं। इमा औषधयः, इनसे औषधि जनान आम्येभ्यो रक्षयन्ति। इन औषधियों से जनाः लोगों की आम्येभ्यो रोगों से रक्षन्ति रक्षा करती हैं। तरवरश्च आसंदा आदि गृहोपकरण निर्माणार्थम प्रयुज्यते। तरवरश्च और इसके वृक्ष, आसंदः यानी कुर्सियां, गृहो उपकरण गृह यानी घर में प्रयोग किए जाने वाले उपकरण, निर्माणार्थम निर्माण के लिए, प्रयुज्यन्ते प्रयोग किए जाते हैं। यानी यहाँ के जो वन है उनकी लकड़ियां घर की कुर्सियां आदि बनाने में या अन्य उपकरणों को बनाने में भी प्रयोग की जाती हैं। हिमालय वर्षतो, हिमालय वर्षा ऋतु में, दक्षिण दिशा से, समुद्रेभ्यः समुत्थिताः समुद्र से उठने वाली, मेघमाला यानी बादलों को, अवरुद्ध रोक कर, वर्षणाएं वर्षा के लिए या बारिश के लिए, ताः प्रवर्तयति प्रेरित करती हैं। अस्योपत्यकासु सुदीर्घा वनराज्यो विराजन्ते, इसकी घाटियों में बड़े बड़े वन सुशोभित होते हैं या विराजते हैं। यत्र विविधा औषधयो, यहाँ विभिन्न प्रकार की औषधियां, वनस्पतयः और वनस्पतियां, तरवरश्च तिष्ठन्ति और वृक्ष भी हैं। इमाः औषधयः, इन औषधियों से, जनाः लोग, आम्येभ्यो रक्षयन्ति लोगों की या मनुष्यों की रोगों से रक्षा होती है। तरवरश्च और वृक्षों से, पेड़ों से, आसंदः आदि कुर्सियां आदि, गृहो उपकरण निर्माणार्थम और घर के लिए विभिन्न उपकरणों के निर्माणार्थम निर्माण के लिए, जो इसकी लकड़ियां हैं वो घर के अन्य उपकरण कुर्सियां आदि और अन्य उपकरणों के निर्माण में प्रयुज्यन्ते प्रयोग की जाती हैं। हिमालयः, हिमालय वर्षतो वर्षा ऋतु में, दक्षिणी समुद्रेभ्यः उत्थितो समुद्र से उठने वाली, मेघमाला बादलों को, अवरुद्धया वर्षणाय तः प्रवर्तयति बादलों को रोककर बारिश करने के लिए, वर्षा करने के लिए प्रेरित करती हैं। ये 2 पैराग्राफ आज आपने पढ़े, इनका हिंदी अनुवाद भी आप लिख लेंगे कॉपी में, इसको याद भी कर लेंगे। कल ये चैप्टर आगे पढ़ेंगे, कल ये पूरा हो जाएगा। धन्यवाद।